अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स नहीं भेजी जाती तो उसकी जगह पर क्या भेजा जाता है। जिस तरह बीएड करते हुए या इसके अलावा कोई और कोर्स करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स भेजी जाती हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो बुक्स हैं वो इस तरह से आती हैं और साथ उनके साथ परतें दी गई होती और इस तरह से असाइनमेंट पेपर होता है। असाइनमेंट्स तैयार करने के लिए इन बुक्स को यूज़ किया जाता है और इसके अंदर मौजूद जो परतें होती हैं वो अटैच करके अपनी असाइनमेंट के साथ तो मुतलका ट्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल करते हुए बुक्स नहीं भेजी जाती। जब मैं एमफिल कर रही थी तो मुझे बुक्स किस तरीके से आई थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एमफिल इकबालियात के लिए मुझे बुक्स भेजी गई हैं। इसको इस तरीके से ओपन करते हैं और मुझे उन्होंने भेजा ये बस एक बुकलेट है जो उन्होंने मुझे सेंड की और इसके साथ इसके अंदर ये पेपर इन्होंने भेजा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, अजीज़ स्कॉलर्स अस्सलाम वालेकुम, हम आपको एमफिल इकबालियात प्रोग्राम के दूसरे सेमेस्टर में खुशामदीद कहते हैं। एमफिल इकबालियात के जुमला कोर्सेज़ की तरतीब व तकसीम 9 के बाद एक कोर्स को 2 कोर्सेज़ में तब्दील कर दिया गया है। यूँ कोर्सेज़ के पुराने कोड नंबर भी तब्दील हो गए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टाफ में मौजूद पुरानी कुतब को इस्तेमाल में लाना मकसूद है, इसलिए पुरानी स्टडी गाइड्स को झैल में दी गई तरतीब में तकसीम कर दिया गया है और हर हिस्से के लिए नई कोर्स कोड मुकर्रर किए गए हैं। आपको हदायत की जाती है कि आप मशक़ी काम नीचे दी गई तरतीब और तकसीम के मुताबिक करें। तो ये इन्होंने बस इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। उसके बाद ये जो बुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी रीड आउट करने का भी एक तरीक़ाकार है, जिनको नहीं पता उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि एमफिल के लिए असाइनमेंट्स को अब हमने किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास बुक्स वगैरह मौजूद नहीं हैं। और इसके ऊपर आप देखें कि इन्होंने बस यूनिट्स का थोड़ा सा तारुफ करवाया हुआ है, कोर्स के मकसद बताए हुए हैं कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि इकबाल के बाद अहम और बुनियादी मतून से न सिर्फ वाक़फ़ियत हासिल करें बल्कि इसके मतून की वसात से इकबाल के अहम तर अफ़कार व नज़रिया से आगाह हो सकें। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि जिस वक्त ये बुक्स वगैरह हमें आती हैं उस वक्त तक तो हम अभी तक कोई वर्कशॉप भी हमने अटेंड नहीं की होती। एडमिशन के बाद हमने अभी तक किसी ट्यूटर वगैरह से भी नहीं मिले होते और दूसरे कोर्सेज़ की निस्बत एमफिल का जो तरीक़ाकार है वह डिफरेंट है, इसलिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अब असाइनमेंट्स किस तरीके से तैयार करनी है। हालांकि वो तो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए होती हैं, लेकिन वो क्योंकि किसी चीज़ की समझ नहीं आती इसलिए इसको ना तो असाइनमेंट्स को क्वालिफ़ाई किया जा सकता है और ना ही एग्ज़ाम्स वगैरह को क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। और तकरीबन बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स के साथ ऐसा ही होता है। एमफिल के फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए किसी बात की भी समझ नहीं आ रही होती और जब उनको असाइनमेंट्स सबमिट करवाई जाती हैं तो वो उसमें फ़ेल कर देते हैं, क्योंकि ये सारी असाइनमेंट्स डॉक्टर्स चेक करते हैं और वो पूरे स्टैंडर्ड के लिहाज से देखते हैं और बिल्कुल भी कोई रायत नहीं देते। बेशक इस यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वालों को अभी तक किसी चीज़ का पता नहीं होता, उसके बावजूद भी ना तो गाइड किया जाता है और ना ही कोई रायत दी जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप एमफिल करें किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको इस तरह से इस तरीके से बुकलेट आए तो उसे नहायत गौर से पढ़ें और उसको आपने किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको अब इसमें मेन चीज़ ये बता देती हूँ कि जैसा कि इन्होंने यूनिट नंबर 1 बताया और इसमें एक टॉपिक कौमी ज़िंदगी बताया, तो इसमें तो इन्होंने अल्लामा इकबाल की उर्दू नस्र के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या चीज़ है। बाकी बराए मुताला और के लिए उन्होंने कहा है कि मज़मून कौमी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे और ये मकालाते इकबाल में होगा। मीन्स के इसके लिए मकालाते इकबाल हम परचेज़ करेंगे और उसमें मज़मून होगा कौमी ज़िंदगी। तो अगर तो हमारी असाइनमेंट उन्होंने जो हमें दी होगी उसके अंदर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा मज़मून कौमी ज़िंदगी जैसा कि है भी था
तो हम मकालात इकबाल बुक परचेज़ करेंगे और उसमें से हम कौमी ज़िंदगी जो मज़मून होगा उसमें से कुछ हवालाजात लेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरा, उन्होंने इकबाल की अजीम नस्र बताया है कि आपने इस टॉपिक को, कौमी ज़िंदगी को, इस यूनिट को पढ़ने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए और अपने कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज हासिल करने के लिए आपने इन 2 बुक्स को पढ़ना है। साथ इन्होंने उनके पेजेस बता दिए हैं कि ख़ास तौर पे इन पेजेस को आपने ज़रूर पढ़ना है और अपनी असाइनमेंट्स में अपने क्वेश्चन से रिलेटेड इन पेजेस को शामिल करना है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 आपके स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी होगा तो उसमें वो आपको यूनिट का टाइटल होगा, वो उसका मेन टॉपिक होगा। तो उसको आपने कंप्लीट करने के लिए जो जो बुक्स उन्होंने आपको दी होंगी और उसके पेजेस बताए होंगे, अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपने ख़ास तौर पे उन पेजेस को ज़रूर रीड आउट करना है। तो इसी तरह से हम इसको जिस तरीके से इन्होंने हमें इस बुकलेट के ज़रिए गाइड किया होगा उन बुक्स को हम परचेज़ करेंगे या ऑनलाइन इंटरनेट से हम कोशिश करेंगे कि ये बुक्स मिल जाएं और इन पेजेस के हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जो जो पेजेस नंबर इन्होंने मेंशन किए होंगे। इस बुकलेट से गाइडलाइन लेने का सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है। हमारे साथ जितने भी उस टाइम स्कॉलर्स थे असाइनमेंट्स में तो पास हो ही गए, लेकिन सबके सब स्कॉलर्स को एग्ज़ाम्स में फ़ेल कर दिया गया था। यहाँ तक कि 4 सब्जेक्ट थे, सारे स्टूडेंट्स 4 के 4 सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे। एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी कोई राहत नहीं दी जाती, अगर रिसर्च बेस्ड ना लिखा हो तो फ़ेल कर दिया जाता है। हमारे साथ एमफिल करते हुए फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्कॉलर्स थे सब के सब सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल कर दिया गया था और मैं ख़ुद भी बहुत हैरान थी कि पूरी ज़िंदगी में कभी भी ना फ़ेल होने वालों को भी एमफिल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल कर दिया गया था। यहाँ तक कि जब दूसरे सेमेस्टर में उन्हीं सब्जेक्ट्स को मिलाकर जब दोबारा से एग्ज़ाम्स दिए गए तो एक बार फिर से फ़ेल कर दिया गया। दूसरे कोर्सेज़ की तरह जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ पेजेस फिल कर दो तो पास कर दिया जाता है, एमफिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमने 100% उनके पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखना वो पास नहीं करेंगे। अब रिलेटेड लिखने के लिए हमें ऐसी बुक्स को रीड आउट करने की ज़रूरत है जो उसी से रिलेटेड हों। इस बुकलेट को पढ़ के समझ में नहीं आता तो हम इन बुक्स को परचेज़ भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं। तो इस तरह से हम सिर्फ़ और सिर्फ पेजेस फिल करके जब एग्ज़ामिनेशन में अपने पेपर्स को करके आ जाते हैं तो वो फ़ेल कर देते हैं। इस लिहाज से मेरी वीडियो ये बनाने का यही मकसद था कि आपको इसकी मेन चीज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि ये एक छोटी सी गलती करने से एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखने के बाद पता चलता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। तो अगर आपको एमफिल से रिलेटेड मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको विदिन हाफ आवर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।